एक समय की बात है, चंद्रगुप्त ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य से एक गहरा सवाल पूछा। वह बोले, गुरुदेव, यह गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है और अमीर दिन प्रतिदिन और अमीर होता जाता है? यह क्या राज्य है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, चंद्रगुप्त, तुम्हें पता है, इस दुनिया का सबसे आसान काम है धनवान बनना। इंसान धनवान अपनी बुद्धि और अपनी सोच से बनता है। अगर कोई गरीब है तो वह अपनी वजह से गरीब है। उसकी सोच, उसकी बुद्धि और उसकी जिम्मेदारी ही उसे गरीब बनाए रखती है। चंद्रगुप्त ने कुछ आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। चाणक्य ने गहरी नजरों से चंद्रगुप्त को देखा और बोले, तुम्हें पता है, अगर तुम आज किसी गरीब की मदद करो, उसे कुछ धन दे दो, तो वह उस धन को दिखावे की चीजों और फालतू की वस्तुओं में खर्च कर देगा। वह फिर से गरीब हो जाएगा और फिर से पैसे मांगने के लिए भिखारी बन जाएगा। लेकिन अमीर ऐसा नहीं करते। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, फिर अमीर उस धन के साथ ऐसा क्या करते हैं, हे गुरुदेव? चाणक्य ने जवाब दिया, ठीक है चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें धनवान बनने के साथ कुछ ऐसे रहस्यमय तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर तुम समझ गए तो कोई तुम्हें धनवान बनने से रोक नहीं सकता। अगर कोई भी इंसान इन बातों को अपने जीवन में उतार ले तो धन उसकी ओर खींचा चला आएगा। लेकिन यह रास्ता आसान होने के साथ साथ मेहनत भी मांगता है। तुम्हें प्रयास करना होगा। चाणक्य ने आगे कहा, इन नियमों को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी तुम्हें धन के रहस्य को समझने में मदद करेगी। एक बार की बात है, एक राजा अपने नगर में भ्रमण के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क किनारे भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है। राजा को उस पर दया आ गई। उसने उससे पूछा, अरे बाबा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? उस गरीब ने जवाब दिया, महाराज, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम नहीं आता, आप मुझे कुछ धन दे दीजिए। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। राजा को दया आ गई और उसने उस गरीब को कुछ सिक्के दे दिए। कुछ महीनों बाद जब राजा उसी रास्ते से फिर गुजरा तो उसने देखा कि वही गरीब आदमी फिर से भीख मांग रहा था। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, यह भिखारी अभी भी यहाँ क्यों बैठा है? हमने तो पिछली बार इसकी मदद की थी। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, आपने इसे धन दिया था, लेकिन इस बार मुझे मौका दीजिए। मंत्री उस गरीब के पास गया और बोला, अगर तुम यूं ही धन मांगते रहे तो तुम जिंदगी भर भिखारी बने रहोगे। तुम कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाओगे। गरीब ने कहा, मुझे बुद्धि नहीं है, मैं अनपढ़ हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मैं क्या करूं? मैं धन कैसे कमाऊं? मंत्री ने उसे धन देने के बजाय एक फूलों की टोकरी लाकर दी और बोला, इसे लेकर मंदिर के सामने बैठ जाओ और फूल बेचो, फिर देखो क्या कमाल होता है। बस यहीं से धन का रहस्य शुरू हुआ। उस गरीब ने हर दिन मंदिर के सामने फूल बेचना शुरू किया। धीरे धीरे वह फूलों के व्यापार से अच्छा मुनाफा कमाने लगा। राजा ने जब यह देखा तो उसने अपने मंत्री की बहुत तारीफ की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हें यह कहानी मामूली लग रही होगी, लेकिन इस कहानी का गहरा रहस्य जो समझ गया उसका जीवन बदल गया। धनवान बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह एक छोटी और मामूली बात है, लेकिन इसे समझने और अपनाने की जरूरत है। तुम बड़े आसानी से धनवान बन सकते हो और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। भाग 3, धनवान बनने के 7 रहस्यमयी नियम। अब मैं तुम्हें धनवान बनने के 7 नियम बताता हूँ। आओ प्रथम नियम से प्रारंभ करें। 1, अमीर अवसरों का सृजन करता है, गरीब धन की प्रतीक्षा करता है। आचार्य चाणक्य ने बोला, चंद्रगुप्त, धन संपदा केवल सिक्कों का संग्रह नहीं अपितु अवसरों का सही उपयोग है। एक समृद्ध व्यक्ति वह नहीं जो धन के पीछे भागता है, बल्कि वह जो प्रत्येक परिस्थिति में अवसर देखता है। गरीब व्यक्ति केवल धन की चाह में डूबा रहता है। वह सोचता है कि धन स्वयं उसके पास आएगा, किंतु चंद्रगुप्त, धन स्वयं नहीं आता। इसे अर्जित करने के लिए अवसरों को पहचानना और उन पर कार्य करना पड़ता है। अपनी आंखें खुली रखो, नई कला सीखो, नए लोगों से मिलो और नए विचारों को ग्रहण करो। जो व्यक्ति सीमित सोच में बंधा रहता है वह अवसरों को देख ही नहीं पाता। 2, अमीर कर्म पर विश्वास करता है, गरीब भाग्य पर निर्भर रहता है। आचार्य चाणक्य ने बोला, चंद्रगुप्त, कर्म ही वह शक्ति है जो जीवन को परिवर्तित करती है। एक समृद्ध व्यक्ति जानता है कि उसका भाग्य उसके हाथों में है। जब कोई संकट आता है वह उससे भागता नहीं अपितु उसे सुलझाने के लिए और अधिक परिश्रम करता है। किंतु गरीब व्यक्ति अपनी असफलताओं का दोष भाग्य को देता है। वह सोचता है कि उसकी गरीबी का कारण केवल उसका दुर्भाग्य है। कर्म वह अग्नि है जो तुम्हारे जीवन की अंधकारमय गुफा को प्रकाशित कर सकती है। यदि तुम्हें धन चाहिए तो अपने कार्यों पर ध्यान दो। 3, अमीर धन का निवेश करता है, गरीब उसे व्यय करता है। आचार्य चाणक्य ने बोला, चंद्रगुप्त, धन एक बीज के समान है। यदि तुम उसे सही भूमि में बो तो वह वृक्ष बनकर और फल देगा। अमीर व्यक्ति अपने धन का एक हिस्सा निवेश करता है क्योंकि वह जानता है कि धन से धन उत्पन्न होता है, किंतु गरीब व्यक्ति जैसे ही धन प्राप्त करता है उसे तुरंत व्यय कर देता है।
निवेश केवल धन का नहीं बल्कि समय और कौशल का भी होता है। अपने समय को नई कला सीखने में लगाओ। जब धन आए तो उसे सही स्थान पर लगाओ। 4 अमीर दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखता है, गरीब तात्कालिक लाभ चाहता है। आचार्य चाणक्य ने बोला, चंद्रगुप्त, समृद्धि का मार्ग दीर्घकालिक सोच से बनता है। एक अमीर व्यक्ति आज के छोटे लाभ को छोड़कर भविष्य के बड़े लाभ पर ध्यान देता है, किंतु गरीब व्यक्ति तुरंत मिलने वाले लाभ के पीछे भागता है और दीर्घकालिक योजना नहीं बनाता। प्रत्येक निर्णय लेते समय यह सोचो कि यह तुम्हें 5 वर्ष बाद कहां ले जाएगा। 5 अमीर गलतियों से सीखता है, गरीब हार मान लेता है। आचार्य चाणक्य ने बोला, गलती करना मानव स्वभाव है, किंतु उससे सीखना बुद्धिमत्ता है। एक अमीर व्यक्ति अपनी असफलताओं को गुरु मानता है, वह प्रत्येक गलती से नया पाठ सीखता है और आगे बढ़ता है, किंतु गरीब व्यक्ति 1-2 असफलताओं के बाद हार मान लेता है। 6 अमीर अपने समय का सही उपयोग करता है, गरीब समय को व्यर्थ गंवाता है। आचार्य चाणक्य ने बोला, चंद्रगुप्त, समय वह अमूल्य रत्न है जो धन से भी अधिक मूल्यवान है। धन यदि खो जाए तो उसे पुनः अर्जित किया जा सकता है, किंतु खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। एक समृद्ध व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षण का हिसाब रखता है, वहीं जो व्यक्ति दिन भर आलस्य में बिता देता है या गपशप में समय गंवाता है वह कभी समृद्ध नहीं हो सकता। 7 अमीर ज्ञान को धन मानता है, गरीब धन को ही सब कुछ मानता है। आचार्य चाणक्य ने बोला, चंद्रगुप्त, सच्चा धन ज्ञान है। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें अवसर पहचानने, कर्म करने, निवेश करने और गलतियों से सीखने में मदद करती है। अमीर व्यक्ति लगातार नए ज्ञान की खोज में रहता है, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, अनुभवी लोगों से मिलकर हो या नई कला सीखकर हो। ज्ञान ही धन की जड़ है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वह किसी भी परिस्थिति में धन कमा सकता है, किंतु जो व्यक्ति केवल धन पर ध्यान केंद्रित करता है और ज्ञान को अनदेखा करता है वह धन खो जाने पर दरिद्र हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करो। चाणक्य ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, चंद्रगुप्त, ये 7 नियम धनवान बनने के रहस्य हैं। इन्हें जीवन में उतारो और तुम देखोगे कि धन स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होगा। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं बल्कि कार्य करने की बात है।